हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे वीडियोस यहाँ से कंटिन्यू रहेगी हर एक सब्जेक्ट का, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस वगैरह जो भी हो। ठीक है, तो इनका पूरा का पूरा हमारा वीडियोज आएगी और इसमें हम बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लाऊंगा। जैसे अगर 15 मिनट की वीडियोस बनी तो उसमें 50 से प्लस क्वेश्चन लाऊंगा, ताकि ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद होगा और आपका पूरा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से क्लास आपका कंटिन्यू चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो है आपके लिए लाए हैं, टोटल कितने क्वेश्चन लाए हैं? टोटल लाए हैं हम लोग 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बैंक से मैं उठा करके लाया हूँ। ठीक है, सारा क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में, किसी भी ईयर में ये पूछा गया है। ठीक है, तो और ये सारे चैप्टर आप पढ़ भी लिए होंगे। तो आप क्या कीजिए ना, इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे, और प्लस आप इसको जो है एक टेस्ट के जरिए से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, आपका रिवीजन होगा और प्लस आप मुझे ये बताएंगे कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन राइट किया है। ठीक है, 15 चैप्टर आपका हिस्ट्री में है और 15 चैप्टर से हर एक चैप्टर से हमने 4 से 5 क्वेश्चन छाटा है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन मात्र, 15 क्वेश्चन पर पूरा का पूरा टच है। ठीक है, मैं आपको टारगेट देता हूं कि आपको कम से कम 45 क्वेश्चन राइट करना है। ठीक है, जो बंदे हिस्ट्री को अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो हमारे स्क्रीन पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आम तौर पर किस प्रकार की होती थी? हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी मोहरें पाई गई है वो आम तौर पर, इसकी आकृति कैसी होती थी? इनकी आकृति होती थी चौकोर। इनका हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं बहुत कम वक्त लूंगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर बताऊंगा। आपको एकदम फोकस के साथ वीडियो देखने हैं और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन सही बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्य फसलें कौन सी थी? हड़प्पा के द्वारा कौन कौन सी ऐसे फसलें थी जिनका वो इस्तेमाल करते थे एग्रीकल्चर करने में या खाने वगैरह में, खेती करने में? ठीक है, तो मुख्य फसलें कौन सी थी? गेहूं, जौ और तिल, है ना। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा कहाँ पर ये लोकेटेड है? तो ये अभी वर्तमान के पाकिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इसका हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? उत्खनित का मतलब होता है खोद कर निकालना। हड़प्पा के बारे में खोद कर इसकी जानकारी निकालना है, इसका इसका हिस्ट्री जो आपकी क्लास 12th में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बार हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? 1991 ईस्वी को। और इससे एक क्वेश्चन है कि इसको उत्खनित करने वाले व्यक्ति कौन थे? दयाराम साहनी, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भागों में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत में भी है और कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो ये बोल रहा क्वेश्चन कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का जो है ये विकसित हुआ था, इनके लोग, इनके हड़प्पा सभ्यता के कुछ भाग भी है जो विकसित हुए थे। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, पश्चिम और उत्तर। देखिए, इसको मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको। पहले एक फ्लो चार्ट बताते हैं और इस डायरेक्शन देता हूँ। जैसे ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक भारत का नक्शा भी बना देता हूँ, जो ऐसे ही बना दिया हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये भारत है और ये हमारा उत्तर हो गया, नॉर्थ उत्तर, और वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है, तो ये नॉर्थ और पश्चिम, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम और उत्तर। तो पश्चिम और उत्तर को मिला करके पश्चिम उत्तर कहा गया। और यहीं पे हमारा बगल में जो है भारत पड़ोसी है, भारत ये सॉरी पाकिस्तान देश है। तो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा और भारत का कुछ हिस्सा पंजाब की तरफ एरिया पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी भागों में, भारत के पश्चिम उत्तर वाले क्षेत्र में जो है हड़प्पा सभ्यता के कुछ लोग जो है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है विकसित हुआ था, है ना, इसी भाग में। याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म में कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म है वो ब्रिटेन में ये प्रचारित नहीं हुआ था। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त था नेपोलियन बोनापार्ट। इनका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितने बार एग्जाम में आ चुका है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1961 ईसा पूर्व में। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 9 नंबर सवाल, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? ठीक है, तो इनका हमारा करेक्ट आंसर होगा 7 वर्गों में इसको विभाजित किया था। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो ट्राइवल किया था तो ये भारत के बारे में यानी उनके समाज के बारे में ये कुछ इसको डिवाइड किया था। ठीक है, तो 7 वर्गों में इसको विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन कहता है एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रकूट। इतना याद रखिएगा, कैलाश मंदिर कहाँ पड़ता है? तो ये कैलाश मंदिर लोकेटेड है एलोरा में और इसको निर्मित कराने वाले व्यक्ति है राष्ट्रकूट। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है टोटल 18। फास्ट आंसर देना, ठीक है, मिनिमम में ज़्यादा, हर एक क्वेश्चन को मैं 5 सेकंड टाइम लूंगा, ठीक, और 5 सेकंड के अंदर में आपको आंसर बताना है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अभी वर्तमान जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी हमारा नालंदा भी आता है, जो बिहार के नालंदा जिला में स्थित है, तो ये भी सबसे पुराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका पीडीएफ मैं फ्री में दे दूंगा। ठीक है, कमेंट में लिंक दे दूंगा, नहीं तो फिर आप ये ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, या व्हाट्सअप, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ 72 54 01 85 62। इस नंबर पे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, नहीं तो एक और नंबर देता हूँ 8310 42 3200। याद रखिएगा दोनों नंबर को। ठीक है, ये दोनों नंबर चालू है और अगर आप 8210 42 पे कांटेक्ट करेंगे तो जल्दी कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस ये नंबर हैंडल करने वाला बच्चा वो बहुत नागा करता है, बहुत मतलब इधर उधर मतलब घूमता रहता है, समझे ना, आता है पर ये कंटिन्यू रहता है, याद रखिएगा। अगला, गोत्र किसका सूचक था? गोत्र जो है वो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज के सूचक थे। इसका ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला कहता है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्गों में तैयार हुआ था? तो महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण जो है वो टोटल जो है 37 वर्षों में जो है ये तैयार हुआ था। इसका ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता था? तो महाभारत में गंगापुत्र के नाम से हमें भीष्म को जाना जाता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, हम लोग तकरीबन 20 क्वेश्चन टच करने वाले हैं और जैसे ही हम अब 20 क्वेश्चन टच करेंगे फिर मैं आपसे पूछूंगा कितना करेक्ट हुआ है। ईमानदारी से बताना है कि आपने 50 में से कितना सही किया। और जो जिस बच्चे ने मतलब जिसको मतलब ये सारा क्वेश्चन जिस बच्चे को याद नहीं, उसे निवेदन है कि पीडीएफ लीजिए फ्री में और इसको एक बार रिविजन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुर्योधन की माँ कौन थी? यानी कि दुर्योधन की माँ का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, दुर्योधन की माँ थी गंधारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था? है ना, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था? 8 प्रकार के। ठीक है, इसका हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, तो आगे होमवर्क आने वाला उसको ध्यान से देखना है। स्तूप का संबंध किस धर्म में से है? स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म में से। इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर सवाल कहता है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में। कहा हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, इनका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पे 20 नंबर सवाल कहता है बुद्ध का सारनाथ में दिया गया पहला यानी कि दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध के पहला प्रवचन कहाँ हुआ था? इसमें 2 क्वेश्चन अटैच है। ठीक है, देखिए, सबसे प्रथम प्रवचन जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था और जो प्रवचन दिया था, जो लेक्चर इसको बोलते हैं, जो दिया था, इनका जो यानी कि ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है धर्म चक्र परावर्तन। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने बुद्ध का जो सारनाथ में दिया गया पहला जो प्रवचन था, इसको हम कहते हैं धर्म चक्र परावर्तन के नाम से ये कहलाता है और ये सारनाथ में दिया था। तो इनसे 2 क्वेश्चन बन गया, है ना, इजीली है। अगला क्वेश्चन कहता है ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग वैदिक जो कालीन थे, इसमें जो लोग रहते थे उस समय, ये जो है प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला,
बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित के लिखने वाले कौन है? अश्वघोष। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में भारत आया था, सॉरी, जिस शताब्दी में आया था, भारत ही आया था, वह कौन सा था? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि अल बरूनी जो है वो भारत आया था, वह कौन से शताब्दी में आया था? ये आया था 11वीं शताब्दी में, ठीक है। 11वीं शताब्दी में इन्होंने भारत आया था, अल बरूनी, याद नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? देखो बहुत सारा ऐसे यात्री है, बहुत सारा ऐसा मतलब ट्रैवलर है जो भारत आया, जो फेमस है, फेमस, ठीक है। कुछ अफ्रीकी यात्री आया, कुछ चीनी यात्री आया। जो चीन से आता है उसको चीनी बोल देते हैं, है ना, जैसे चीनी यात्री। जो अफ्रीका से आया तो उसको अफ्रीकी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाहियान करेक्ट आंसर होगा। फाहियान जो है वो चीनी यात्री है जो भारत आया था गुप्त काल में। याद रखिए, काल होता है ना, ऋग्वैदिक काल, गुप्त काल, तो गुप्त काल में आया था ये। अगला क्वेश्चन, भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था, वह कौन सा था? मतलब ये बोल रहा है कि भारत में 3 भाषा था और जिसको जो है अरबी भाषा में उनको अनुवाद किया था, उनको अरबी भाषा में जो है अनुवाद का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेट होता है, यानी कि ट्रांसलेट किया। तो कौन किया? अल बरूनी किया। तो इससे कौन क्या परिचित था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा संस्कृत, पाली, प्रकृति। इनको इन्होंने जो है अरबी भाषा में इनको परिचित किया। इनका ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन की ओर करीब बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? अब देखो हुमायूं के दरबार में अफ्रीकी यात्री, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो आया था कौन था? इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता, याद रखिएगा, ठीक है। हुमायूं के दरबार में अफ्रीकी यात्री भारत आया था, वो आया था इब्न बतूता, ठीक है। इसका भी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑप्शन नहीं इसमें। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दे। आप अलबरूनी मार के चले आओगे तो गलत हो जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। आईने अकबरी को किसने लिखा? आईने अकबरी को लिखने वाले कौन है? अबुल फजल। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अकबरनामा और आईने अकबरी के लिखने वाले ही अबुल फजल है दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में महिला संत कौन थी? इसमें से हम हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, ये सभी थी। यहां से मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, क्वेश्चन इजी आ रहा है, ठीक है। फोकस आपकी वीडियो पे होनी चाहिए, अगर जरा भी इधर उधर हुआ क्वेश्चन आगे निकल जाएगा, ठीक है। दक्कन में बोल शक्तिशाली कब बने? यानी कि दक्कन में बोल शक्तिशाली कब बने? तो ये बने 9वीं से 13वीं शताब्दी में, इसी के दरमियान जो है ये बोल शक्तिशाली बने थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते से पश्चिम भारत में आए थे वह कौन थे? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, अरब आए थे, अरब, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम शताब्दी में ये आए थे समुद्र के रास्ते से। अगला क्वेश्चन, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में जो है किसके उपदेश है? तो बीजक में कबीर के है ना, कबीर के। यहाँ पे ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? हमारी सारी वीडियो रिवीजन पे होगी, ठीक है, कोई रेस्ट नहीं होगा। फटाफट हम जो है क्वेश्चन लाएंगे और हमारी जितनी भी वीडियोस आएगी हर एक चैप्टर पे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपको एकदम देखना है, तो देखना है रिवीजन क्लास के लिए, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो हमारा दिल्ली में है, हमारा ये ऑप्शन राइट होगा। कोई भी बकवास नहीं करेंगे हम। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने, और इसकी स्थापना कब की थी? 1336 ईस्वी में। इसका हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी है ना, लास्ट कैपिटल, तो विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो विरुपति के समीप था, विरुपति के समीप था, उसका जो है क्या नाम था? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा चंद्रगिरी। ये विरुपति के समीप था और ये अंतिम राजधानी, हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक था कृष्ण देव राय, और ये अपने आप को राय मानते थे, इसीलिए हर नाम की वो लास्ट में अपना एक टाइटल ऐड करते थे, राय, ठीक है। तो विजयनगर के महानतम शासक कौन थे? कृष्ण देव राय। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहा, है ना? विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहा करते थे, और मैं भी बताया हूं हर नाम के आगे वो अपने लास्ट में वो राय एक टाइटल रखते थे, ठीक है। राज नहीं, राय। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है, डी।
अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी जो है ये 5 भागों में विभक्त है और इनके लिखने वाले हैं अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। ओके, दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? कौन सा किस ऋतु में होता है ना मौसम इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा नहीं, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। देखो ये होती है वर्षा ऋतु में, ठीक है, याद रखिएगा, वर्षा ऋतु में खरीफ फसल होती है। अगर याद रहेगा तो भी करेक्ट आंसर मार के आओगे, ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे मैं। अगला, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता है जिसे कहते हैं, तो उसे हम मुकद्दम या मुखिया कहते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक का नाम है जहांगीर। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन की ओर करीब होने वाले, मात्र 2 मिनट में हम लोग पूरा क्वेश्चन वीडियो ही खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। भारत में तंबाकू का पौधा किसने लगाया था, है ना? तंबाकू का पौधा यानी कि तंबाकू का शुरुआत किया था, तो ये करने वाले व्यक्ति था पुर्तगालियों के द्वारा, और पुर्तगाल से तंबाकू लाया गया था, इसीलिए इसको टाइटल दिया गया है कि भारत में ये तंबाकू का पौधा लगाया था। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दरअसल तंबाकू का पौधा होता नहीं है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा और आईने अकबरी के लिखने वाले हैं अबुल फजल, और ये जो अबुल फजल लिखे थे वो अरबी भाषा में शायद लिखे होंगे, मेरे को नहीं पता, लेकिन इनको ये ट्रांसलेट किया था, और कौन से ट्रांसलेट किया था ये भी नहीं मालूम है, लेकिन इनको ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति था सभी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इतना नहीं पूछता किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, बस ये क्वेश्चन पूछ देगा अकबरनामा किसने लिखा, आईने अकबरी किसने लिखा और इसके अनुवादक कौन थे, तो ये पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया गया? तो अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ नियुक्त किया गया था 1582 ईस्वी में। इसका हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? इनका रिलेशन, तो इनका जो रिलेशन था वो चिश्ती से था, है ना, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, तो ये भी क्वेश्चन के बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। रामानंद के शिष्य, यानी कि रामानंद के शिष्य कौन थे? इनके 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 समझ लीजिए, एक तरह के का चेला समझ लीजिए, ठीक है, इनके शिष्य कौन थे? तो इनमें से सभी ये सभी थे, ठीक है, इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? तो ऐसे कौन से सिख गुरु है जिसका जन्म पटना सिटी में हुआ था जी? गुरु गोविंद सिंह, है ना, गुरु गोविंद सिंह। वो लाइन बोलता है ना, फ्लाइंग जेट मूवी देखे, उसमें बोलता है ना, 1.25 लाख को शेर बनावा, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, मेरे को याद करके आना चाहिए था, ठीक है, आप लोग ना कमेंट कर देना। और आपको होमवर्क देना भूल गया था ना, देखो मैं लास्ट क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, लास्ट वाले होमवर्क है। 48 नंबर सवाल कहता है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? ये भारतीय संविधान जो है ये 1949 ईस्वी को अंगीकृत हुआ, याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। शायद 26 नवंबर 1949 है, फुल डेट मैं बता रहा हूँ, लेकिन 1949 करेक्ट है, एक बार गूगल मार लेना, ठीक है। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा का गठन जो है ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूं, अगर आपके एग्जाम में आ जाए, कैबिनेट मिशन की शुरुआत कब, कैबिनेट मिशन योजना की शुरुआत किया गया था ये 1946 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी का ऑप्शन आना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। मैं जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इनका अभी बी आर अम्बेडकर है ना, सॉरी, बी आर अम्बेडकर है। तो देखो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपको खुद कमेंट में बताना, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपने 50 में से कितना सही किया। अगर आपने 45 क्वेश्चन सही किया तो मेरे उम्मीद से आपका थोड़ा हिस्ट्री जो है वो सही जा रहा, और अगर नहीं किए तो पीडीएफ लीजिए, एक बार रिवीजन कीजिए, है ना। हमारे वीडियोस यहाँ से कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट पे आएगी। हमारा वीडियो टोटल रिवीजन पे होगा, रिवीजन के तौर पे जरूर देखिएगा, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक करने से क्या होगा, उन बच्चों के पास वीडियो पहुंच जाएगा जो बच्चे बेसिकली वो पढ़ना चाहता हो, ठीक है, जो बच्चे तैयारी करना चाहता हो, उस बच्चे के पास पहुंचेगा तो वो उनसे इस वीडियो से कुछ फायदा लेगा, ठीक है। तो इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं वीडियो जब भी डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक है।
ओके, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, डेट्स ऑल। याद रखिएगा मेरे को। ओके।